हम अब तो जब नोटिस जहाँ झुग्गी वही मकान बताते हैं ना, ये जब वोट लेते हैं तो देना बना के मकान वहीं पे। आपके खाली बस इन्हीं घर को लगाया, बाकी कहीं नहीं लगाया इन्होंने नोटिस। यहाँ पे खुद उनको पैसे लेके जाते हैं सारे, वो आते हैं फिर बीच में आए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से नोटिस आया, हमारे लेबर रहेंगे, आप खाली करो। मैडम दो तीन महीना बाद ही ये रंग दिखा दिया गवर्नमेंट ने। हैं अभी तो कितना दिन हुए, 4-5 महीना ही हो रखे हो। 2500 का वादा था। हाँ अरे 2500 बोला कि वो खाते में आएंगे, आपको जो जिसकी झुग्गी जहाँ पे है वहाँ पे मकान मिले, नहीं तो मकान देंगे। और आप ये ऐसी बात कर दी कि हफ्ता दिन में ही खाली करो, बोला अपना टंटर उठाओ नहीं तो बुलडोजर लग जाएगा। कहते हमारे आदमी रहेंगे। अरे तुम्हारे आदमी रहे, जब तुमने खाली करवाया पहले तो क्यों रख रहे भाई अपने आदमी? तो नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली में जैसे ही नई सरकार आई है उसके बाद से ही लगातार या तो कहीं पर नोटिस दे करके बुलडोज़र चलाया जा रहा है या कहीं पर बिना नोटिस दिए बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और सभी के पीछे एक ही रीज़न दिया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर लोग कहीं ना कहीं अतिक्रमण करके, कब्ज़ा करके अवैध तरीके से रह रहे हैं। अब इसी कड़ी में क्योंकि जगह जगह इस तरीके की गतिविधियाँ सुनने के लिए मिल रही है, हम इस समय RK पुरम सेक्टर 7 के सरकारी क्वार्टर्स जहाँ पर कॉलोनी है, केंद्र सरकार के यहाँ पर क्वार्टर्स हैं, उसी पूरी कॉलोनी में आया। जब आप पीछे आते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये A1 लेवल के, कह सकते हैं कि लेवल 1 के ये यहाँ पर पुराने जर्जर मकान हैं जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, जिनको शायद सरकार तोड़ने के बाद इनको शायद कुछ और बनाएगी या कुछ पे। लेकिन आप देखेंगे इससे इस तरफ जब आप आएंगे तो एक पूरे अच्छे खासे लोग कच्चे पक्के मकान बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। अब यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा नोटिस लगा दिया गया है इसको पूरी तरीके से हटाने के लिए, डिमोलिश करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर लोग हैं, आप उस तरफ देखेंगे तो जर्जर हालत में मकान है जिसमें लोग रह रहे हैं। अब इसमें कई सवाल खड़े होते हैं कि जब ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी क्वार्टर की पूरी एक कॉलोनी है, तो यहाँ पर लोग किस तरीके से आए होंगे। यानी कहीं ना कहीं जो सवाल हमेशा से उठता है कि जब यहाँ पर लोग बस रहे होते हैं, दिल्ली के किसी भी कोने में लोग बस रहे होते हैं, तो यही सरकारी एजेंसियों द्वारा इनको वोटर ID कार्ड भी दिया जाता है, बिजली के बिल भी आते हैं, पानी भी आता है, तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। उस समय प्रशासन कहाँ होता है, लेकिन जब एक जीवन का एक अच्छा खासा समय ये लोग इन घरों में गुजार देते हैं, उसके बाद बुलडोज़र आने की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं सर से छत हटाने की बात की जाती है। अब क्या नाम है माता जी आपका? कलावती जी। अब मेरा पति का गजेंद्र सिंह। गजेंद्र। हाँ। तो मुझे थोड़ा बताइए, आप लोग कब से यहाँ पर रह रहे हैं? बेटा हम तो अब तुम लगा लो 45 साल हो गए अच्छा, हैं। सन उनका तो मुझे नहीं पता। 45 साल हो गए। 45 साल तो हो गए। आपके जो हस्बैंड थे क्या यहाँ पर क्या नौकरी करते थे? चौकीदारी करते थे बेटा। चौकीदारी करते हाँ। थे। तो तभी से आपने यहाँ पर घर तभी बनाया? से बनाया हमने। तो उस समय किसी ने आपको रोका टोका? कुछ ही ने नहीं रोका टोका। अच्छा। इस कॉलोनी का प्रधान को पूछा हमने, अब तो वो भी नहीं रहे बेचारे, पर उनको पूछा, किसी ने नहीं टोका। तो ये बताएं मुझे कि आप लोग इतने समय से रह रहे हैं, बिजली का बिल, वोटर ID कार्ड, अन्य सुविधाएं इसी पते पर? इसी पते पर है, सब कुछ देख लो, आप देख लो, हम मेरा सब कुछ इस पते पर है। बिल्कुल, हम देख लेंगे। हाँ। तो अब जब ये नोटिस लग गया है, क्या बोला गया आप लोगों को? हमें बोला कि हफ्ता दिन के अंदर खाली करो। अच्छा। नहीं आप भी आइए, बिल्कुल सबसे पूछेंगे हम, माता जी भी नहीं आपसे भी पूछेंगे, आपसे ही पूछेंगे। हाँ। तो ये बोला नोटिस लगा दिया और खाली करो यहाँ। हाँ। तो परिवार आपका यहीं पर रहता है? हाँ, परिवार और में पीछे से कहाँ से आप? गढ़वाल से, उत्तराखंड से। तो अभी कुछ सोचा, मतलब इस तरीके से अचानक, पहले कभी नोटिस लगाया गया? कभी नहीं लगा, मुझे 45 साल हो गए, आज तक नहीं लगा। पहली बार किसी ने कभी नहीं पूछा? कभी नहीं भाई। और ये जो मकान सामने हैं जो जर्जर हालत में नजर आ रहे हैं, इनमें भी मैं देख रही हूँ लोग रह रहे हैं। हाँ। तो ये कैसे लोग रह रहे हैं? अभी आए हैं या पुराने लोग? नहीं, अभी आए बेटा, अभी आए। अभी आए। उसका कोई किराया लेता है कौन? ये मैं नहीं जानती, किराया उराया के मैं नहीं जानती। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रामचरण कनौजिया। रामचरण जी, आप भी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। कितने साल हो गए आपको? 50 साल से। 50 सालों से। तो आप क्या नौकरी करते थे यहाँ पे? नौकरी नहीं, हमारा धोबी प्रेस का काम है अपना। अच्छा, धोबी के तौर पर आप यहाँ पे जो? मेरी दुकान है, प्रेस की दुकान है। अच्छा, तो मतलब ये जो सरकारी क्वार्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं, उनमें जो ऑफिसर्स वगैरह रहते होंगे उनका ही प्रेस वगैरह करना? तो ये अभी तो ये डैमेज घोषित किए गए हैं। हाँ। इनमें रहने का अलाउ नहीं है किसी को। अभी इंक्वायरी वालों ने लालच में आकर इनसे पैसे लेके इनको रखवा दिया है। अच्छा। और अब उनके जब उनकी नौकरी पे बन के आई है, हाँ।
तब इन्होंने ये पुलिस केस किया है, तो नोटिस दिया है अच्छा, कि यहाँ से हटाएंगे। और इसकी आंच में आपके घर पे आ गए? आँच में क्या आ गए, हमारा क्या, हमारे को कौन आएगा हटाने के लिए? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं हटाने का। हम क्या उनका ले रखा कुछ इन्होंने? तो जो सारी इधर LBS कॉलोनी पूरी है, उससे अटैच है हम लोग। अच्छा, उनको नोटिस क्यों नहीं लगाया? ये 10 घरों में लगा दिया बस। सिर्फ आप ही लोगों को नोटिस? ये इसलिए लगाया है कि यहाँ क्वार्टर में बसाया तो उन्होंने ही है इसको, बिल्कुल। तो जवाब देना कि किसने बसाया, कि अपने आप घुस गए इनमें? भाई अपने आप थोड़ी घुसे हैं ये। तो आप पैसे कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ जिम्मेदार हैं सरकारी, उन्हीं लोगों ने बसाया? उन्हीं ने, ये खुद ही बोलना बताना इनको। बोल तो रहा, आप बोल रहे हो उन्हीं ने बसाया है। इनके सामने पैसे हाँ, उन पैसे ₹500 महीने के लेके जाता है। हाँ। अच्छा, जब अब नौकरी पे बन पड़ी है हाँ, तो यहाँ के खाली बस इन्हीं घर पर लगाया, बाकी कहीं नहीं लगाया इन्होंने नोटिस। यहाँ पे खुद उनको पैसे लेके जाते हैं सारे, वो आते हैं, फिर बीच में आए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से नोटिस आया, हमारे लेबर रहेंगे, आप खाली करो। उसके बाद खाली करा, उसके बाद ये बोल के गए, बोलने के बाद 1 हफ्ते बाद आए, इन्हें यहाँ पे नोटिस लगा दिया। आपके यहाँ पे भी लगा दिया है? ठीक है, नोटिस तो क्या लग रहा है, मतलब पैसे लेने के आप और भी रख दिए। हाँ। तो आप कह रहे हैं सरकारी पहले लोग बसाते हैं, फिर जब नहीं बनती है, दाल नहीं गलती है तो फिर उजाड़ देते हैं। अब मैं मैडम फिर अच्छे और लोगों को भी फंसाते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे, मेरी नौकरी नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं 1 महीने मतलब नौकरी नहीं करता, मेरा छोटा बच्चा है, सब पढ़ता है। अब कैसे मेरी बीवी गुजारा कर रही है, और घर रहने के लिए जगह नहीं है, बीमार हूँ यार, इनको सबको पता भी है। अब 1 हफ्ते में हम खाली कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे? नौकरी चाकरी है नहीं मैडम, कौन देगा हमें किराए पे? हमारी तो बहू करती है कोठी में, तब जाके मैं भी नहीं कर सकती। मैडम 6,000 में आप लगा लो, बच्चे का किराया, राशन वासन सब भरा जाता है। बिल्कुल। तो ये जो कागज वागज सब आपके पास हैं? हाँ, सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड। यही सवाल हम जगह जी, आप भी यही रहती हैं? हाँ, मैं भी यही बेटी है यहाँ की? हाँ जी। तो आप यही पढ़ी बड़ी? नहीं, अब मैं आई हूँ छुट्टियों में। नहीं, पहले तो यही से स्कूलिंग वगैरह की? हमारी डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जितने भी, वो यहीं के ऐसा है। हमारी कॉलेजशिप भी सभी यहीं की हैं। तो देखिए कितना, जब एक कागज़ बनवाते हैं, वेरिफिकेशन के लिए भी लोग आते हैं, सरकारी एजेंसीज के लोग आते हैं, पासपोर्ट भी बनता है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ढिलाई पहले प्रशासन करता है, और फिर इन लोगों पर जो शायद ये लोग इस उम्मीद में कि ठिकाना है अपना, कहीं और ठिकाना नहीं बनाते, पूरी जमा पूंजी इन्हीं पे लगा देते हैं, और फिर प्रशासन कहता है। आप भी माता जी यहीं रहती हैं? हाँ जी, हम साथ ही में रहते हैं। अच्छा, साथ ही में। तो आपकी वाइफ है? आपकी वाइफ है? इनका ये है कि कहने का मतलब, ये अपने इंक्वायरी के आदमी रखने के बहाने साथ में दूसरे भी और रखते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, और जब उनको नहीं पैसे मिले कि उनके बनाई, उनके इंक्वायरी हुई कि क्यों रखे हुए हैं इनको, तब इन्होंने पुलिस केस किया। पुलिस वालों ने उनको बोला, उन्होंने नोटिस लगा दिया, आगे उन पे भी लगाया, सामने भी लगा दिया। और जो और है जिससे आपका सटा हुआ, उन पर नहीं लगाया? आप LBS में कम से कम 2000 जुग्गियाँ होंगी, कहीं नहीं लगाया उन्होंने कुछ। खाली यही 3 जुग्गिन में लगा यही पुरानी है। अगर इन्होंने क्वार्टर खाली करवा रहे तो क्वार्टर पे लगाए। बिल्कुल, वो खाली कराने हैं, तो आप चाहते हैं कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से आए, क्यों आए, किसने भेजा? हमारे पास जो ऐसी बात है, कोई आके यहाँ पर रह रहा है तो किसी की शैप है, किसी के समर्थन पे, किसी के पूरे सपोर्ट से रह रहा है। जिसके अंडर में है ये, उसी के, उसने इंजीनियर ने भेजे या असिस्टेंट ने भेजे, वो सामने मेन आदमी तो आता नहीं है, नीचे वाले ठग लेते हैं उनको, बाद में उनके सामने नहीं आते। अब ये इंक्वायरी वाले भी कहते हैं हमारे आदमी रहेंगे। अरे तुम्हारे आदमी रहे, जब तुमने खाली करवाया पहले, तो क्यों रख रहे भाई अपने आदमी तुम? तो फिर अब आप कैसे देख रहे हैं? 50 साल से आप यहाँ पर हैं, हम अब तो जब नोटिस, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बताते हैं ना, ये जब वोट लेते हैं तो देना बना के मकान वहीं पे। वोट लेने के बाद सरकारी जमीन। हाँ, केंद्र सरकार ने तो बोला था कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान। ये सेक्टर 12 में वो हुआ था, खुद मोदी जी ने बोला था कि गरीब आदमी को किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। है, आप वोट दो और मकान जहाँ पे है, जिसकी झुग्गी जहाँ पे है वहाँ पे मकान बनाया जाएगा, नहीं तो उनको मकान दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ उल्टा हो रहा है कि वो हफ्ते दिन के अंदर निकलवा रहे हैं हमें। मैडम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बारिश का मौसम है, बच्चे रहते हैं, हम रोड पे कहाँ रहेंगे? अब 1 हफ्ते में हम कहाँ रहेंगे, ये बताओ। मेरा लड़का भी सेक्टर 6 में पढ़ता, मैं भी सेक्टर 6 से पास आउट हूँ। ये है, मेरे चारों बच्चे इसी झुग्गी में पैदा हुए, यहीं से शादी हुई, यहीं से। ये सबसे छोटा है, इसकी तबीयत खराब है, इसकी तबीयत खराब है। यानी कि देखिए लगभग 10 परिवार की यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, इनका नोटिस लगा दिया गया है, उधर भी नोटिस लगा हुआ है, लेकिन सवाल घूम फिर करके वही आता है
कि पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लोगों को भरोसा दिया, देखिए वोट बना देते हैं ताकि वोट मिल जाए, वोट की राजनीति हो। उसके बाद जब वोट बन जाएगा तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि वोट हमें दीजिए, आपको पक्का मकान बना करके जहाँ है वहीं पर देंगे। लेकिन मकान जब चुनाव जीत जाते हैं तो किस तरीके से लोग यहाँ 45 बता रहे, देखिए 50 साल से यहीं पर हैं, इनके हस्बैंड तो जो यहाँ पर चौकीदारी करते थे। अब आप ये सोचिए, लोग जो यहाँ पर इनकी हस्ती बस्ती रही है वो कहाँ पूरी तरीके से जो है उजाड़ दी जाएगी और ये लोग कहाँ पर जाएंगे, ये सवाल है। और हम लगातार यही उठा रहे हैं कि किस तरीके से आप दिल्ली के अंदर नई सरकार आ जाने के बाद से ही लगातार लोगों के सरों से छत जो है छीनने का काम किया जा रहा है। उसके पीछे एक ही वो भी मैडम दो 3 महीना बाद ही ये रंग दिखा दिया गवर्नमेंट ने। हैं अभी तो कितना दिन हुए, 4-5 महीना ही हो रखे हो। 2500 का वादा था। हाँ, और 2500 बोला कि खाते में आएंगे, आपको जो जिसकी झुग्गी जहाँ पे है वहाँ पे मकान मिले, नहीं तो मकान देंगे। और आप ये ऐसी बात कर दी कि हफ्ता दिन में ही खाली करो, बोला अपना टन पर लौटाओ, नहीं तो बुलडोजर लग जाएगा। हैं इतनी जल्दी हम कहाँ से जाएंगे, हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, ये घर में पड़ा हुआ है। दिल्ली में भी किराया महंगा है, महंगा है, कहाँ से करेंगे हम। एक मैं विधवा हूँ, मेरा भी रहती है यहीं पर ही अम्मा। हाँ मेरी सास है ये। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर हम किराए पे भी जाएंगे तो मैं मैडम पैसे कहाँ से देंगे, वो पहले एडवांस मांगते हैं। एडवांस मांगते हैं, कहते हैं हम एडवांस दो, फिर अब आपको रखेंगे कमरे में, फिर फैमिली मेम्बर देखते हैं कि कितने फैमिली मेम्बर हैं, हम इतने रखेंगे। लोगों के लिए परेशानी। अब देखिए इनकी उम्र आप अंदाज़ा लगा लीजिए और इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा लीजिए, यानी तब से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन अब नोटिस चिपका दिया गया और इनको 7 दिन के भीतर यहाँ से खाली करने के लिए बोल दिया गया। आप ये मेरी सास है बिल्कुल, बेटा। आप ये सोचिए कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर एक सरकार आ रही है जो पूरी तरीके से इनसेंसिटिव नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे सरकारी ज़मीन पर किसी को भी रहने की, लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि कुछ लोग 50-50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। एक किराए के मकान में भी अगर हम कुछ सालों के लिए रहते हैं तो शायद उसका भी मालिकाना हक बन जाता है और कई उसके प्रोसीजर होते हैं। तो ये भी लोग हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं सरकार को बंदोबस्त करना चाहिए कि ये लोग अपना जीवन यहीं पर कहीं से जो है पूरी तरीके से बिता सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।